Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to learn a trick for to find out period and group from the atomic number, and also we can find the atomic number from the period and group given. ओके कि अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया गया हो किसी एलिमेंट का और बोला गया हो कि उसके लिए आपको वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में है प्रेजेंट वो फाइंड आउट करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट. और उसी तरह से अगर आपको पीरियड एंड ग्रुप दिया गया हो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर फॉर दैट एलिमेंट, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट एटॉमिक नंबर आल्सो. ओके, उसके लिए कैसे आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले उसके लिए जो आपको याद होना चाहिए वो है सिर्फ आपको उसके जो हमारे नोबल गैस है उससे याद करना होगा. किसे याद करना होगा? हमें उसके नोबल गैस को. हमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट को याद रखना है, बाकी के सब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, पीरियड एंड ग्रुप आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो. तो जो हमारे नोबल गैस है वो हमने जो है वो कौन से है, तो वो है हमारा हीलियम, सही है. फिर आता है नियॉन, फिर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेनॉन. सही है, रेनॉन तक ही याद रखना है. कैसे याद रखेंगे? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन. ओके, हीना, नीना, करीना के एक्सरे रंगीन. ये क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, सॉरी हमारा जो ये हो गया वो सिंबल हो गया. और एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? तो नोबल गैसेस है. तो ये सिर्फ इन्हें याद रखना है. साथ में जो ये हमारे एलिमेंट है उसका आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर. ओके, नाउ सी हियर, हमारे जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट है हमारा हीलियम, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2. फिर आपको पता है 8, 2 8, फिर इस 2 + 8 10 होते हैं, उसमें 8 ऐड करो, मतलब यहाँ पे आपको 2 + 8 करना है. एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. इसका कितना होगा? तो 2 + 8 करोगे, देन यू विल गेट एटॉमिक नंबर 10. सिमिलरली उस 10 में आप अगेन 8 ऐड करोगे, देन यू विल गेट एटॉमिक नंबर 18. 18 में you have to add 18 another 18, so you will get atomic number 16. सही है. हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं? 2 8 8 18, then again 18. तो यहाँ 36 में you have to again add 18, so you will get 54, right? And in the 54 you have to add 32, so you will get 86. ओके, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 2 8 8 18 18 32. तो उसे कैसे याद रखेंगे? जो नोबल गैस है उसके हम एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे? तो पहला 2 हो गया हमारा. ओके, फॉर द हीलियम 2. जो नियॉन है उसके लिए क्या करेंगे? तो 2 प्लस उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आता है वो, तो ये हो जाएगा 10. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2. जो नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर है 10. सिमिलरली अब 10 में कितने ऐड करने हैं? 8, क्योंकि ये आपको लिख लाना है. 2 8 8 18 18 32. ओके, फिर इस 10 में 8 ऐड करो, सो यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द आर्गन, जो कि हो जाएगा 18. फॉर द क्रिप्टॉन इट विल बी 36, राइट. फिर 36 में 18 ऐड करो, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द ज़ेनॉन विच इज़ 54. एंड रेनॉन के लिए वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86. ओके, तो ये आपको पता चल गया कैसे याद रखना है. तो 2 8 8 18 18 32, और जो भी आगे का नंबर आएगा उसमें वो डिजिट ऐड करते जाओ. 2 में 8 ऐड करो, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन. 10 में 8 ऐड करो, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द आर्गन. 18 में 18 ऐड करो, मतलब इस 18 में 18 ऐड करोगे, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द क्रिप्टॉन. उस 36 में अगेन 18 ऐड करोगे, देन यू विल गेट द 54, राइट. और 54 में 32 ऐड करोगे, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ रेनॉन विच इज 86. तो ये हो गया आपके नोबल गैस के एटॉमिक नंबर जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए 2 10 18 36 54 86. ओके, चलो इजी है आपके लिए याद करना. आपको याद रह भी गया होगा कैसे याद रखना है. सिर्फ आपको ये देखना है 2 8 8 18 18 32. Okay, now you have to also remember the period for that noble gases. Okay, noble gases का पीरियड कौन सा है वो आपको याद रखना है.
तो ये जो नोबल गैसेस है उसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो हीलियम का पीरियड होता है 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। सही है। तो हीलियम जो है हमारा वो पहले पीरियड में प्रेजेंट होगा, नियॉन सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होगा, आर्गोन थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा, क्रिप्टॉन 4th में, जेनॉन 5th में और रेनॉन 6th में। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये तो सिर्फ पीरियड आप हीलियम से रेनॉन तब जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम में ही है। ये याद रखेंगे आप 2 के बाद 8 2 8 8 18 18 एंड 32। सही है, 2 8 8 18 18 32। और वो कैसे आएगा, तो आगे वाले डिजिट में वो नंबर ऐड करते जाओ, 2 में 8 ऐड करो, 10 में 8 ऐड करो, 18 में 8। सही है, इसमें ये ऐड करो, देन इसमें ए ऐड करो, इसमें ये, तो आपको ये एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। ओके, तो ये आपके हो गए नोबल गैसेस। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर हमारे पास किसी का एटॉमिक नंबर है तो पीरियड और ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। ओके, और ये जो पीरियड और ग्रुप है उसे फाइंड करने के लिए जो एक इजी ट्रिक है वो आपको ये याद रखना है कि कोई भी हमारा एलिमेंट जो है, सही है, तो उसका पीरियड हमें क्या, हमारा पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो हमें फाइंड आउट देखना है, और जो आपका ग्रुप है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। उसके लिए देखो कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ओके, तो किसी भी एलिमेंट की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली उसका एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक नंबर से पीरियड और ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आपको क्या पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपको मैं एक इजी वे में दिखाती हूँ कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट हो उसे n-2 f 1 to 14 n-1 d 1 to 10 n s 2 n p 6। आपकी जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कैसे मिलेगा, n-2 f 1 to 14 n-1 d 1 to 10 n s 2 n p 6 से आपको क्या मिलेगा, आपका कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ओके, जो f ऑर्बिट है वो स्टार्ट होती है हमारी f से, 4 से। ओके, जो f है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 4f से, स्टार्ट फ्रॉम 4f। ओके, जो d है वो स्टार्ट होती है हमारी 3d से। 3f 2f पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से 1d 2d ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, p जो है वो स्टार्ट होती है हमारे 2p से, और जो s है वो तो हमारी स्टार्ट होती है 1s से। ओके, तो पहले लेवल में जो है ये n क्या है, तो n हमारा होता है एनर्जी लेवल। n क्या होता है हमारा, तो पीरियड नंबर, और यू कैन से दैट एनर्जी लेवल। ओके, ये n क्या है, तो पीरियड नंबर है या फिर एनर्जी लेवल है। ओके, f वो स्टार्ट होती है 4f से, ये d इज इक्वल टू 3 से, ये 2p से, और 1s से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे n-2 मतलब आपको f के लिए मिनिमम n कितना चाहिए होगा, 6 चाहिए होगा, तो 6 - 2 करोगे देन f आएगा। इसके लिए मिनिमम आपको क्या चाहिए, 3 है, तो 4 - 1 करोगे, मतलब ये 4 पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6 पीरियड से, और उससे पहले आप ये होगा। चलो, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रह गई, ये हमारे एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो उसका एटॉमिक नंबर और वो कौन से पीरियड में है वो, साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। ओके, आप इजीली, ये कोई इतना टफ नहीं है। नाउ हम बात करते हैं कि अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर के थ्रू पीरियड एंड ग्रुप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज करो कि आपके पास कोई एलिमेंट है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द पीरियड एंड atomic number. Okay,
पीरियड एंड ग्रुप। फर्स्ट हम इसके बारे में सीखेंगे कि पीरियड एंड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहला हमारे पास सपोज के जिसके पास हमारा z इज इक्वल टू है, कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, 19 है। ओके, तो वो कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये तो मैंने सबसे पहले छोटा नंबर लिया, उसके बाद हम ज्यादा नंबर पे जाएंगे। नाउ z इज इक्वल टू 19 है। आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कैसे लिख सकते हो, तो जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया हो उससे नजदीक में कौन सी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आती है वो देखो। कौन सी, यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे 19 है, तो उससे सबसे नजदीक में कौन है, 18 है। सही है, तो ये जो z इज इक्वल टू 19 है उसके लिए पहले कौन आ जाएगा, आर्गोन। चलो, आर्गोन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखना रह गया है कि जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है हमारी 1s2। सही है, जो नियॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो हीलियम 2s2 2p6। सही है, आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो पहले आ जाएगा हमारा नियॉन, उसके 10 हो गए, उसके बाद 3s2, सही है, और 3p6, तो ये हो गया 18 हमारा। ओके, नाउ कम फॉर द क्रिप्टन, तो क्रिप्टन के लिए पहले आर्गोन आ जाएगा। आर्गोन के कितने हो गए, 18। 18 के बाद हमें क्या करना है, तो ये देखो 3p पे कंप्लीट हो रही है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, 4s2। सही है, चलो आप आफ्बाव को याद करो, देन यू विल गेट दैट कि जो आपका है वो एक्चुअली क्या होता है, तो देखो यहाँ पे 4 आया तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 4s2 पॉसिबल है, साथ में 4p6 भी पॉसिबल है आपका। सही है, साथ में क्या पॉसिबल है, 4p6, और फिर बाद में क्या पॉसिबल है आपका, तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा, f तो स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, तो 4f से, मतलब यहाँ पे f पॉसिबल नहीं है। 4 माइनस 1 करो, n इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या फॉर्म करती है, पीरियड नंबर। सही है, उसी में यहाँ पे 4 वैल्यू रिप्लेस करो, देन यू विल गेट 4 माइनस 1, तो 3d तो पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे 3d होगा। ओके, नाउ 3d के कितने इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे पहले 3d के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपको एक्चुअली किस में फिलअप करना होता है, p में। तो आर्गोन के 18 प्लस 2 मतलब हो गया आपका 20 प्लस 10 तो हो गया 40 और प्लस 6 तो हो जाएगा 36। ओके, नाउ फॉर 5, तो यहाँ पे n-2 कितने होते हैं, तो 3f तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्रिप्टॉन पहले तो। सही है, उसके 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी, तो वो किस पीरियड में है, 5th पीरियड में है, तो यहाँ पे 5s हो जाएगा, 5s2। नाउ 3d की बात करें तो 3d तो है, क्योंकि 5 माइनस 1 होता है 4d पॉसिबल है, तो 4d 10 लिख दो। सही है, और साथ में 5p6। चलो, क्रिप्टॉन का कितना है हमारे पास, तो 36 प्लस 2 तो होता है 38 एंड 10 तो हो जाएगा 48। सही है, 48 प्लस 6 तो हो गया 54 आ गया। चलो, अब क्या करना है, तो हमारे पास है ज़ेनॉन। रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 86 इलेक्ट्रॉन, वो 6 पीरियड में है, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4f तो पॉसिबल है। सही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4f14, पहले f को फिलअप करो, एक्चुअली 6, फिर d की बात करो, देन यू विल गेट दैट 5d, तो वो भी पॉसिबल है, 5d10। ओके, नाउ ns2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6s2 और 6p6। नाउ ज़ेनॉन के 54 प्लस 14 तो हो जाएगा 64 एंड 68 एंड 10 कितना होता है, तो 78।
नाउ 2 मतलब हो जाएगा 80, 80 प्लस 6 86। ओके, तो ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ऐसे आपको वो मालूम ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसके एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा आपको, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, ये इसके लिए आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है। वो कौन से पीरियड में है, थर्ड। तो जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पीरियड में जाएगा, फोर्थ पीरियड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, फोर्थ पीरियड में। तो आर्गोन के 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है फिलअप करने हैं। नाउ यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट आता है, एस ऑर्बिट आता है। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट आता है, एस ऑर्बिट आता है। तो एस कौन से लेवल में जाएगा, 4 लेवल में, क्योंकि आर्गन थर्ड पीरियड में है तो वो अगला लेवल कौन सा होगा, 4। थर्ड तो यहाँ पे फिलअप हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1, तो 1। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही कंप्लीट नहीं है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे कि तुम्हारा आपका जो है वो n इज इक्वल टू का कितना आया, 4। सही है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, 4। और जो n की वैल्यू है वो क्या है हमारा, तो पीरियड नंबर। तो यहाँ पे पीरियड भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीरियड भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साथ में हमने सारे ग्रुप की जो है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखी हुई है, सही है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s के 1 में प्रेजेंट है, उस मतलब के उसका वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तो NS1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, तो फर्स्ट ग्रुप की है, सही है। फर्स्ट ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1। हमने अगले लेक्चर में देखा था ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, सही है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा ना। अगला एलिमेंट देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 4-5 एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं Z इज इक्वल टू 55 की। हम बात कर लेते हैं 55 की। ओके, चलो 55। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे नियरेस्ट हमारा कौन सा नोबल गैस है। तो 55 के लिए सबसे नियरेस्ट है 54, जो कि है ज़ेनॉन का। कंप्लीट हो रहा है ज़ेनॉन, तो लिख लो ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, 54 इलेक्ट्रॉन। नाउ हमारे पास 55 इलेक्ट्रॉन है। ज़ेनॉन जो है वो कौन से पीरियड में है, 5th पीरियड में। तो अगला जो बचा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पीरियड में जाएगा, तो 6th पीरियड में, तो हो जाएगा 6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6s1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6s1। ओके, चलो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो आपका n है वो कितना आया है, तो n इज इक्वल टू आया है आपका 6, मतलब पीरियड हो गया 6, सही है। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसी आई है, NS1 जितनी, मतलब ये हमारा हो जाएगा कौन सा वाला ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है। ओके, किसी और एलिमेंट की बात करते हैं हम। सपोज कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 35। कौन सा है, 35 है। चलो यहाँ पे आपको क्या पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से नोबल गैस के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है सबसे नियरेस्ट। तो एक्चुअली 36 यहाँ पे सबसे नियरेस्ट है, सही। लेकिन ये 35 है, मतलब उससे कम है, तो वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम उससे ज़्यादा वाले को कैसे यूज़ करेंगे। हमें तो उससे जो फिलअप कर सके वही लिखना है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर्गोन। यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर्गोन। ओके, चलो आर्गोन की बात आ गई, तो आर्गोन को हम लिख लेते हैं ना। यहाँ पे जो है वो हमारा हो जाएगा आर्गोन। आर्गोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 35 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए आर्गोन में। नाउ आर्गोन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है यहाँ पे थर्ड पीरियड में। कहाँ पे प्रेजेंट है, वो थर्ड पीरियड में। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से पीरियड में जाएगा, फोर्थ पीरियड में। मतलब पहले हमें कंप्लीट करनी है 4s2, सही है। क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, देन फर्स्ट कम S ब्लॉक, आफ्टर दैट D ब्लॉक, और आफ्टर दैट कम P ब्लॉक। तो पहले कौन सी ऑर्बिट को फिलअप करना है, हमें S ऑर्बिट को। आफ्टर दैट D हो तो D को, और फिर हमें P को फिलअप करना है। ओके, नाउ यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो N इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, सही है। हम आपका क्या आया, तो N इज इक्वल टू 4 आ गया। इट मीन्स कि उसका पीरियड तो आपको पता चल गया है 4।
नाउ आगे की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है फॉर द ग्रुप। चलो कॉन्फ़िगरेशन कैसे खत्म करेंगे, तो 18 आर्गॉन के थे, सही है, प्लस यहाँ पे आ गए आपके 2, तो हो गए 20, अभी भी बचे हैं 15। उससे कैसे फिलअप करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो चलो 4 - 2 तो 2f पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जाते हैं 4 - 1 3d पॉसिबल है, यस। और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d10। नाउ देखो 8 + 2 18 + 2 20 20 + 10 30, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, पी में जाएंगे, सही है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, पी में। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 5, उसकी कैपेसिटी 6 की है, तो वी कैन राइट दैट 4p5, सही है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है, तो हमें ऐसा मिला कि np5। चलो np5 कौन से ग्रुप के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है फॉर द 17th ग्रुप, सही है। किसके लिए है, 17th ग्रुप के लिए, तो यू कैन राइट दैट ग्रुप इक्वल टू 17th ग्रुप। क्यों, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन np5 है, ओके। तो यहाँ पे हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी एक्चुअली लिख लेते हैं सारे पीरियड की, वैसे हमने लेक्चर में देखा ही था, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1, जो सेकंड ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2, सही है। जो हमारा फिर हमने डायरेक्ट 13 ग्रुप की पहले देख लेते हैं, तो 13th ग्रुप है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ns2 np1। 14th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np2। 15th ग्रुप की होती है ns2 np3, सही है। फिर आता है 16th ग्रुप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ns2 np4। 17th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np5, सही है। और 18th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ns2 np6, ओके। चलो अब साथ में हम जो हमारे 3rd से 12 तक रह गए हैं उनकी बात करते हैं। तो जो हमारा 3rd ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 3rd में क्या आता है, तो हमारा आता है ns2, फिर n-1 d1, ओके, ns2 n-1 d1। 4th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ns2 n-1 d2। 5th की हो जाएगी ns2 n-1 d3, सही है। तो उसी तरह से आप देखते जाओगे, देन यू विल गेट लास्ट एट द लास्ट 12th ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगी आपकी ns2 n-1 d10, ओके। यहाँ पे जो 2 एक्सेप्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हमारा 6 ग्रुप होगा, सही है। 6 ग्रुप की होगी ns1 n-1 d5, सही है। 4 नहीं आता है, 5 ज़्यादा स्टेबल होती है, तो 6 ग्रुप की एक हमारे पास ये होती है कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और जो दूसरा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तो 11th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1 n-1 d10, ओके। तो ये दोनों एक्सेप्शन होंगे उसमें, बाकी तो आप फिलअप करते जाओगे यहाँ पे, तो यू विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द 3rd 4th 5th 12th तक, सही है। तो 1st से 18 तक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना होता है, सबसे पहले फिलअप करना होता है s को। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे जो f प्रेजेंट है देन f को, सही है। फिर अगर आपके पास d प्रेजेंट है देन d को, और अगर आपके पास लास्ट में फिर कुछ भी नहीं है मतलब, तो उसके बाद क्या देखना है, ये सब फिलअप हो गए देन यू हैव टू फिलअप द p, ओके। सबसे पहले s को फिलअप करना है, क्यों, क्योंकि इफ़ यू सी द पीरियोडिक टेबल, सही है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आप देखोगे देन यू विल गेट दैट कि ये पहला हमारा जो है वो एस ब्लॉक आता है, फिर डी में भी यहाँ पे एफ ब्लॉक आ जाता है, फिर ये डी ब्लॉक, और फिर ये आता है पूरा हमारा पी ब्लॉक, ओके। हमने देखा था, तो पहले कौन सी फिलअप हो जाएगी, एस की, तो यहाँ पे पहले हम फिलअप करेंगे एस को, सही है। आफ्टर दैट कम डी,
लेकिन डी में भी पहले आता है एफ, तो एफ होगी प्रेजेंट का, एफ को फिलअप करेंगे। आफ्टर दैट अगर कोई प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हम डी को फिलअप करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा, देन वी विल फिल अप द पी ऑर्बिट। ओके, तो ये क्रम जो है वो एक्चुअली हमारा जो क्रम है वो आपके लिए याद रखने के लिए कौन सा बेटर है, तो यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन लाइक NS2 N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 10 and NP6। ओके, ये वाला जो ऑर्डर है आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे तो आपको ये पता होगा, देन यू विल राइट द ग्रुप, एंड जो एन होता है हमारा ये एन वाला, उससे क्या मिल जाएगा, हमारा पीरियड मिल जाएगा। ओके, नाउ कोई एक और एलिमेंट देखते थे जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो। ओके, उसके लिए हम देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वाला हम ले लेते हैं, कोई ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। नाउ सी दैट इफ़ वी टेक अ एटॉमिक नंबर 80, z इज इक्वल टू 80, राइट। इन द केस ऑफ 80 क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नियरेस्ट, यहाँ पे तो 86 तो उससे ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे, जेनॉन को। तो यहाँ पे हमें पहले ले लेना है जेनॉन। याद सिर्फ आपने इतना ही रखा है ये बात की का आप सिर्फ ये और ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म कर रहे हो खुद से। ओके, तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर कौन सा याद रखना है, जेनॉन आएगा जिसका 5th है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा हमारा, एस में। किस में, तो 6s में, तो ये हो जाएगा 6s2। जेनॉन का कितना है, 54। नाउ एस का 2 तो 56, अभी तो हमें 80 तक जाना है। ओके, नाउ कम हियर NS2, उसके बाद आता है N-2 F1 - 14। ओके, चलो N-2 तो 6 -2 तो 4, 4F तो पॉसिबल है भाई, मतलब यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो ऑर्बिट है वो आ जाएगी हमारी 4F14। चलो हमारे पास 54 थे, +2 और प्लस हो गया 14, तो 56 एंड 4 60 + 70, अभी तो 70 हुआ, अभी 10 इलेक्ट्रॉन हमारे बाकी है फिलअप करना। तो F के बाद किसकी बारी आती है, D की बारी आती है। यहाँ पे N-1 तो N है 6, तो 5D, यस पॉसिबल है। D की कैपेसिटी कितनी है, 10 की, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी बाकी है 10, तो 5D10। ओके, D10 किसके लिए होता है, तो NS2 D10 12th ग्रुप के लिए है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे आप 10 ऐड करोगे देन यू विल गेट 80, वो किसके लिए है, तो NS2 N-1 D10। ओके, चलो तो हो गया हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट है, वी कैन से दैट इट हैविंग अ N इज इक्वल टू 6, सो 6 पीरियड का होगा। ओके, एंड उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, तो NS2 ND10 है, सही है, मतलब कि वो किसकी है, 12th ग्रुप की है, तो इसका ग्रुप हो जाएगा हमारा 12th ग्रुप। ओके, यू कैन सी दैट कि ये 80 नंबर वाला मॉलिक्यूल जो है 6 पीरियड 12th ग्रुप में है या नहीं। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पीरियड एंड ग्रुप दिए गए हैं उसमें से एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो उसमें हम उससे भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं। सपोज हमने ले लिया 102। ओके, हमने कौन सा ले लिया, 102। नाउ 102 देखो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो रेनॉन है, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडॉन। चलो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 86, तो 86 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ वो कौन से पीरियड में है, 6 पीरियड में है, तो 6 पीरियड के लिए हमें क्या करना होगा, 6 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, 6 तो फिलअप है, सही है, 6 पीरियड तब तो सब फिलअप है, रेनॉन लिखा मतलब 6 तो आपकी कंप्लीट हो गया 6 पीरियड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 7 में, 7 क्या आएगा, तो पहले किस में फिलअप करना है, आपको S में फिलअप करना है, तो हो जाएगा 7s2, राइट। नाउ N-2F, तो यहाँ पे 7 - 2 करोगे देन यू विल गेट 5F, 5F तो पॉसिबल है, तो 5F की बारी आई आपके पास। चलो
यहाँ पे F की कैपेसिटी कितनी है, 14 की है। नाउ यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 86 था +2 तो हो गया 88। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने बाकी है आपके, तो 82 के बाद आपका आता है जो है वो कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F। सही है, F की कितनी की कैपेसिटी है, 14 की, तो 88 + 10 तो 98, 98 + 4 तो कितना आ जाएगा आपका, जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 5F14। सही है, 5F14, तो यहाँ पे 14 करोगे देन यू विल गेट 102। सही है, 88 + 10 98, 98 + 4 102। चलो अब 102 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो भी सारे एलिमेंट है, ओके, तो यहाँ पे n = 7 आ गया, तो n = 7 हो गया, मतलब आपका पीरियड हो गया 7th पीरियड। अब जब भी आपकी d ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे सॉरी f ऑर्बिट कौन सी है, लास्ट ऑर्बिट है, ओके, और जो भी f ब्लॉक के एलिमेंट है, यू कैन सी दैट वेन एवर योर लास्ट ऑर्बिट f ऑर्बिट हो, सही है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में हो, तो जो हमारा वो ग्रुप है वो कौन सा होगा, तो ये जो है उनके लिए कोई और ग्रुप नहीं है, वो सारे एलिमेंट हमारे थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट है। सही है, तो वी कैन राइट दैट हियर व्हेन एवर योर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल अप इन द f ऑर्बिट, मीन्स वो ग्रुप आपका ऑलवेज f में फिलअप होने की वजह से f ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए जो ग्रुप है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप हो जाएगा। ऑलवेज कौन सा आएगा, थर्ड ग्रुप आएगा। ओके, डू यू गेट इट। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो पहला आपको याद रखना है नोबल गैसेस जो हमारे हैं वो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेनॉन। सही है, फिर आता है हमारा उसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 और साथ में उसका पीरियड। सही है, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पीरियड नंबर याद रखना है। और उसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये है NS2, N-2, F1 - 14, N-1, D1 to 10 एंड NP6। ओके, डू यू गेट इट। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, उसका पीरियड एंड ग्रुप। नाउ दूसरी बात हमें ये देखनी है कि पीरियड एंड ग्रुप दिया गया हो तो एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि पीरियड और ग्रुप से एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए भी हमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। ओके, चलो यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगर आपके पास दिया गया हो फाइंड एटॉमिक नंबर, ओके, चलो, फ्रॉम द पीरियड एंड ग्रुप, बहुत इजी है ये वाला, तो उससे भी जो आगे किया उससे भी ज़्यादा इजी है। आपको सपोज के दिया गया हो पीरियड दिया गया है आपको 4, ओके, एंड जो ग्रुप दिया गया है, सही उसी में है, सेकंड नहीं है हमारा, जो ग्रुप दिया गया है वो है सपोज के आपका ग्रुप है 15th। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ग्रुप कौन सा है, तो 4 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 15th में है। ओके, नाउ यू हैव टू सी व्हाट, तो आपकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पीरियड 4 है, मतलब हो जाएगा 4s2। ओके, नाउ 15th ग्रुप के एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आपकी जो आप देखोगे तो P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, देन यू कैन सी दैट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन यू कैन सी दैट इट इज़ अ 15th पीरियड, राइट। हमने ये पीरियड देखा था, 15 पीरियड की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है, NS2 NP3। तो यहाँ पे लग सकते हैं हम 4p3। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे 15th पीरियड की, NS2 NP3, तो 4s2 4p3। नाउ 4th है, तो 4th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, तो उसके आगे वाला नोबेल गैस कौन सा है, तो आर्गन है। सो वी कैन राइट दैट हियर आर्गन।
आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, तो 4। चलो यहाँ सॉरी आर्गन के कितने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 + 3 प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो देखो NH2 के बाद तो आता है NPF N-2F, F पॉसिबल है यहाँ पे, देख लो एक बार 4 - 2F नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। D पॉसिबल है तो 4 - 1 3D, यस D पॉसिबल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4p में है, मतलब कि D हमारी फिलअप होनी चाहिए 3D10, तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो, सही है। सो 18 + 2 20, 20 प्लस हमारा 10, 20 + 10 30, 30 + 3 33, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या आ जाएगा, तो योर एटॉमिक नंबर विल बी 33। चलो एक बार देख लेते हैं राइट है या रॉन्ग है। तो देखो यू कैन सी दैट 33 एटॉमिक नंबर किस ग्रुप में प्रेजेंट है, 15 ग्रुप। उसका पीरियड कौन सा है, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, सही है। तो सही है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 33 ही है, तो आपको मिल गया 33। बहुत इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। सेकंड आपके पास सपोज पीरियड है 3, ओके, एंड ग्रुप है आपका और थर्ड पीरियड और ग्रुप है आपका सेकंड, ओके। देन हाउ कैन यू फाइंड द एटॉमिक नंबर, तो आपका पीरियड 3 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3s। चलो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3s2, ओके। 3 है तो आपको सेकंड पीरियड का कौन सा नोबल गैस है वो देखना है, कौन सा है हमारा, नियोन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 ना, नियोन, ओके 3s2। चलो यहाँ पे देखो तो 3s2 F पॉसिबल है, 3 - 2 1 होता है ना, 3 - 1 2 होता है, तो 2D भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है लेकिन सेकेंड ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में P तो है ही नहीं, NS2 ही होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है आपका वो क्या है, नियोन का सॉरी 10, ये 2, तो टोटल हो गया 12। चलो देख लो एक बार 12 कहाँ पे है, तो ये देखो 12 नंबर का एलिमेंट आपका जो है सेकंड पीरियड में और फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी सेकंड ग्रुप में और थर्ड पीरियड में, तो हमें यही दिया गया था थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप, ओके। ना कोई एक और एलिमेंट देख लेते हैं हम, ओके। सपोज कि हमारा कोई एलिमेंट है पीरियड इज इक्वल टू है हमारे पास 5, ओके, और ग्रुप है हमारे पास 10, ओके, 10th ग्रुप और 5 पीरियड का कोई एलिमेंट है, ओके। चलो 5 पीरियड का एलिमेंट है, मतलब कि हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली आपको ग्रुप दिया होता है ना, अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तो फिर आपको सबकी याद हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो ये है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 10th पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता है जो भी नोबल गैस आएगा वो प्लस होता है जो पीरियड है उतने एस उसमें 2, और 10th नंबर का है, मतलब उसके लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पे यू कैन सी दैट 10th की मैंने नहीं लिखी है एक्चुअली, यहाँ पे जाओगे देन जितना भी पीरियड है यहाँ 5th के 11th के लिए 10 है, NS2 N-1 D10, ओके, तो उसके आगे वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपकी हो जाएगी NS2, ओके, N-1 मतलब यहाँ पे 4D, ओके, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पे 9, ओके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा 8, 10th ग्रुप है तो 8 + 2 10 हो गए आपके, ओके। आप डी ब्लॉक में तो इजीली वैसे भी काउंट कर सकते हो कि लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10th ग्रुप है तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। यहाँ पे 15th ग्रुप था तो आपको लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके वाला आगे वाला आप डायरेक्ट भी लिख लो तो चलेगा, ओके। चलो 5th पीरियड है तो उसके आगे वाला नोबल गैस कौन सा होगा, 4th पीरियड वाला जिसका एटॉमिक नंबर है 36 और क्रिप्टॉन है, ये क्रिप्टॉन हो गया, उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है 36 + 10,
तो हो जाएगा 46। तो आपका 5th पीरियड 10th ग्रुप का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 46। नाउ हियर यू कैन सी दैट, देखो ये 10th पीरियड सही है, उसका 5th सॉरी ये 10th ग्रुप, इसका 5th पीरियड, तो इसका एटॉमिक नंबर है 46 जो कि आपका आ गया। ओके, दो और देख लेते हैं बहुत ही इजी वे में, इससे भी इजी वे में। ओके, सपोज कि आपके पास है पीरियड 6 एंड ग्रुप है आपके पास 14। ओके, नाउ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो पीरियड 6 है तो उसके आगे वाला नोबल गैस फाइंड आउट कर लो, पहले वही लिख लो। तो 6 पीरियड के आगे वाला नोबल गैस क्या है 54। ओके, तो कौन सा था जेनॉन 54, जेनॉन जिसके पास नंबर कितने हैं 54। नाउ अगर आपको कुछ भी ना आए तो भी आपको क्या करना है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ग्रुप 14 है मतलब उसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में 14 जितने होते हैं। ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नॉट 14, आपको कितने ऐड करते होते हैं, तो आपका ये 6 पीरियड का है, 6 में कितने ऐड करने होते हैं 32, उतने ऐड कर दो। तो 54 प्लस 32 ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड करने को बोल रही हूँ, वो उस तरह भी दिखाऊंगी इस तरह से भी दिखा देती हूँ। तो 6 पीरियड में हमें कितने ऐड करने होते हैं, देखो 6 पीरियड में हमें जो भी अगला होगा उसमें आपको ऐड करने होते 32। 32 पे तो वो नंबर गैस हो जाएगा। ओके, तो 32 से ये नोबल गैस कौन से पीरियड ग्रुप में आता है, तो 18। यहाँ पे 4 कम है तो -4 कर दो, सही है। यहाँ पे 4 कम है, ये तो 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट है ना, तो 32 कब ऐड करने हैं, जब आपके पास 18 ग्रुप का एलिमेंट हो, ये 14 का है तो -4 कर दो, देन यू विल गेट 50 प्लस 32, तो 82 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि आपका ये 14th ग्रुप, उसका 5th पीरियड, ये लास्ट वाला 6 पीरियड और ये 7th होता है, तो 6 पीरियड का एलिमेंट कौन सा है 82 एटॉमिक नंबर का है। ओके, नाउ उसे अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जेनॉन। ओके, यहाँ पे कौन सा पहले आता है, तो 6 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6s2। ना उसके बाद टर्न आती है एफ की, 6 - 4, 6 - 2 तो 4 आता है, 4f पॉसिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा f14। 4 - 1 कितना होता है हमारा 4 - 1 d, तो यहाँ पे हो जाएगा d10। और हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है 14th में है, तो 14 ग्रुप के लिए होता है ns2 np2, तो यहाँ पे 6p2। नाउ यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, ये तो 54 प्लस 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 हो जाएगा 28। ओके, वेन एवर यू डू 54 प्लस 28। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 54 प्लस 28, तो 8 प्लस 4 2 रेज टू 1 82, वही नंबर आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, तो जो भी यहाँ पे नोबल गैस है उसे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर हम जो इस वे में जा रहे हैं उस वे में भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन आपको ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ओके, hope you understand about the all things, how can you easily find out the atomic number and period atomic number from the period and group, and also period and group for the atomic number. Okay, if you like the video, don't forget to hit the press button and subscribe my channel. Thank you, and if you have a query then you can ask me.